गुड मॉर्निंग क्लास 9। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको पार्ट 4 तक का कार्य कराया जा चुका है। अभी हमें आगे बढ़ते हैं और आपका पार्ट 5 देखते हैं क्या है। पार्ट 5 हमारा है मानव स्वास्थ्य। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ होता क्या है, मानव स्वास्थ्य है क्या? स्वस्थ मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्थिति जिसमें अपने स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ है रोगों से मुक्ति। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, रोगों से मुक्ति, अर्थात मनुष्य हष्ट पुष्ट व चुस्त होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जो मनुष्य हष्ट पुष्ट है वही स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य एक बहुत सीमित अर्थ, स्वास्थ्य का बहुत ही सीमित और छोटा सा अर्थ है। स्वास्थ्य का संबंध मनुष्य के विभिन्न बाहरी व आंतरिक पक्षों से होता है। विभिन्न विद्वानों ने स्वास्थ्य को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। चलिए ये देख लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें अपने समुदाय के कल्याण की भावना रहती है। सेकंड है मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संतुलन की स्थिति है। स्वास्थ्य और संतुलन की स्थिति बिगड़ जाना ही रोग है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आप पूर्णतः पूरी तरह से स्वस्थ हो, आप में कोई परेशानी नहीं है, तभी आपका माइंड फ्रेश रहता है, तभी आपका हर कार्य को करने में आपकी रुचि होती है। आप अच्छे से एक स्वस्थ मन से आप किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो। फिर आता है आपका शरीर की रोगों की मुक्त दशा स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास सम्मिलित है। स्वास्थ्य के प्रकार, अभी आपने देखा स्वास्थ्य की परिभाषा विभिन्न प्रकार से अलग अलग है। अभी स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं और ये तो देख लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। जीवन को पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या बोलते हैं, WHO की परिभाषा ही सर्वमान्य है। जैसे कि शरीर का स्वस्थ होना उत्तम संतुलित भोजन के साथ साथ व्यायाम एवं शरीर की साफ सफाई संबंधित है। चमकदार चेहरा, स्वच्छता, कोमल त्वचा, चमकदार आंखें, शरीर के विभिन्न क्रिया तंत्रों का सक्रिय होना और कोई ऐसा लक्षण न जिसमें क्रियाशीलता में कमी दिखाई दे, इसे हम शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। फिर आता है मानसिक स्वस्थ। अब शारीरिक स्वस्थ तो आपने देखा है, शारीरिक स्वस्थ के अंतर्गत स्वच्छ कोमल त्वचा, चमकदार चेहरा, सुंदर आंखें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये शारीरिक स्वच्छता है। लेकिन अब मानसिक स्वस्थ है या नहीं, ये कैसे जानेंगे? उसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व अनुभव से मानसिक असंतुलन को व्यवस्थित करना, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और योग्यताओं आदि पर संतुलन स्थापित करना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न गुण पाए जाते: जीवन में पूर्ण संतुष्टता, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थता, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सामंजस्य बनाकर चलना। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें सामाजिक गुणों का विकास आता है। व्यक्ति अपने समाज तथा सक्रिय सदस्य, प्रेम, दया, ममता, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों से सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। समाज के व्यवहार प्रसन्न संतुष्ट व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? व्यक्ति शरीर और आत्मा को कितनी अच्छी तरह पहचानता है, यह उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा मन का संबंध बनाता है। फिर घटने वाली घटनाओं का दायित्व परम सत्ता पर छोड़कर तनाव मुक्त हो जाता है। शरीर मध्य कुल धर्म साधनम, शरीर मध्य खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य शरीर के माध्यम से मोक्ष तथा धर्म प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात स्वस्थ शरीर के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उपयोग विवरण से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर, मानसिक दोनों प्रकार का शारीरिक स्वस्थ वातावरण, जल, भोजन, वायु, प्रकाश, शारीरिक स्वच्छता आदि पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है जान है तो जहान है। फिर आता है शारीरिक स्वस्थ को प्रभावित करने वाले कारक। अब शरीर को जो स्वस्थ शरीर होता है उससे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए, अनुवांशिकता के बारे में आपने पहले भी साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अनुवांशिकता है शरीर की आकार, लंबाई, आंखों का रंग, चेहरे की बनावट, शरीर की लंबाई अनुवांशिकता का कारण है, जैसे मधुमेह, गठिया। फिर अगर प्राकृतिक परिवेश, मनुष्य के स्वास्थ्य, भूमि, जलवायु, आसपास का वातावरण, ये सारी चीजें उसके ऊपर प्राकृतिक परिवेश का। सामाजिक, फिर व्यक्तिगत कारक आते हैं। फिर आता है स्वास्थ्य रक्षा की ओर का उपाय, संतुलित भोजन। एक स्वस्थ शरीर करने के लिए, स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए हमें संतुलित भोजन अति आवश्यक है। संतुलित भोजन होता क्या है? हम जो भोजन खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे केवल जीभ के स्वाद या केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, अपितु तो भोजन को 3 प्रमुख कार्य हमारे शरीर में होते हैं, उनको ठीक से क्रियान्वित करना ही संतुलित भोजन का। जैसे शरीर वृद्धि, टूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करना, स्वास्थ्य निर्माण में सहायता, शारीरिक क्रियाशीलता करना, ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से मुक्ति देना, रहन सहन, दिनचर्या, व्यायाम, विश्राम, निद्रा, नशीले पदार्थों से छुटकारा, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक कुरीतियों से बचना। तो ये सारे क्या है हमारे स्वच्छ रक्षा के आधार यानी
उपाय हैं, अगर हम इन उपायों को कर लेते हैं तो विश्राम, अभी आप देख सकते हैं रोग और मुक्ति। अगर यदि आप एक संतुलित भोजन ले रहे हो, एक पौष्टिक आहार ले रहे हो, तो आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं घेरेगा। फिर आता है व्यायाम। एक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित प्राणायाम, नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने, एक्सरसाइज कहते नहीं है कि फ्रेश एयर, ताजी हवा में हमें जाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप चाहे 5 मिनट अपना व्यायाम करें, लेकिन आपको प्रतिदिन अपने व्यायाम करना चाहिए। फिर आता विश्राम। अगर आप व्यायाम अच्छे से करते हो, आपकी बॉडी फिट रहती है, तो आपका एक स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छी नींद का भी विकास होता है। यदि आपका दिमाग, आप मानसिक तौर पे असंतुष्ट हो या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी है, तो क्या आप एक अच्छी नींद ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। अच्छी नींद लेने के लिए हमें पूर्ण तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पे हमें स्वस्थ होना अति आवश्यक है। कि हमें कैसे पता चले? हमें संपूर्ण संतुलित भोजन मिले, व्यायाम हो, किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो, तो हमें एक विश्राम और निद्रा हमारे लिए अति आवश्यक है, तो हमें एक अच्छी नींद आती है। नशीले पदार्थों से छुटकारा। हमें कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर भी कोई हमारे आसपास इसका सेवन कर रहा है, तो हमें दिन प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति उस पदार्थों के सेवन को छोड़ दे। फिर जनसंख्या नियंत्रण। सबसे बड़ा कारक होता है स्वस्थ जनसंख्या की वृद्धि। अगर यदि जनसंख्या की वृद्धि है, आप सभी की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर सकते हो, तो जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक है। फिर आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनात्मक स्वास्थ्य। मानसिक एवं संवेदनात्मक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपनी योग्यता, शक्ति, परिस्थितियों, साधनों, इच्छाओं, भावनाओं, लक्ष्यों अथवा महत्वाकांक्षाओं का सामंजस्य स्थापित करता है, जिसे हम मानसिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक संवेदनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। माता पिता से संबंध, बच्चों की रुचि, आवश्यकता का ध्यान, स्नेह की भावना, मनोरंजन का साधन, जिम्मेदारी, समाज, अन्य कारक। तो ये सारे कारक होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता से संबंध। बालक के मानसिक विकास में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार अपने सभी सदस्यों में आपस में प्रेम से हो, सभी एक दूसरे की भावना को समझते हैं। माता पिता के प्रति बच्चों का स्नेह, मित्रता के व्यवहार होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता से आसानी से कह सके। यदि अगर ये सारी चीजें होती है फैमिली में, तो कभी भी वहां पर मानसिक तनाव नहीं आ पाता है। फिर आता है आपका बच्चों की रुचि। हमेशा बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का इंटरेस्ट, जैसे जरूरी कि आपको जो चीज अच्छी लगती है वही हमारा बच्चा भी करे। हमें हमेशा रुचि के अनुसार, जिसमें आपका इंटरेस्ट, जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपका मन लगे, आपको उसी कार्य को आसानी से करना चाहिए। क्योंकि जिस कार्य में आपका मन, जिसमें आपकी रुचि होती है, अगर आप उस कार्य को करते हो तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्रदान होती है। फिर आता है अन्य कारक। उपरोक्त कारकों के अधिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित अन्य कारक भी है, सामाजिक परिवर्तन, धर्म, बेरोजगारी, निर्धनता यानी गरीबी, ये सारे कारण भी मानसिक तौर पर प्रभावित करते हैं। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक जो समय पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां पर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कैसे होते हैं? जैसे थूकना, विसर्जन का मतलब होता है मल मूत्र, कचरा खुले स्थानों पर या पार्क के किनारे आपने कुछ भी खाया डाल दिया, पब्लिक प्लेस जैसे हम गए थूक दिया, तो ये सारे कारण जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कूड़ा कचरा इधर उधर डाल देना, खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल का ना रखने उपयोग करना, सड़क की नालियों को गंदा रखना, घर की नालियों को गंदा रखना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना। सार्वजनिक स्थान मतलब होता है थूकना, कि कहीं पर भी देखा वहां हमने थूक दिया। इस प्रकार से हम अपने समाज को गंदा करते हैं। और इधर उधर थूकने से विनाश, यह आदत सफाई का विनाश तो करती है, साथ साथ संक्रमित रोगों को पनपाती है। अगर आप इधर उधर थूकते हैं तो सफाई का तो कार्यक्रम गंदा हो जाता है कि एक व्यक्ति साफ करे और 10 लोग गंदा करें, तो क्या हम उसे साफ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन अगर यदि एक व्यक्ति साफ कर रहा और सभी उसका सहयोग करे, तो जरूर एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमें सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस पर हमें कभी भी नहीं थूकना चाहिए। अर्थात आपको छोटी ही क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि हमें प्रतिदिन सफाई की आदतों का पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपका मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य किस प्रकार से, आप क्या क्या चीजें करने के बाद आपको पूर्ण तरह से आप स्वस्थ रह सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहला आता है कि आपको दिन में प्रतिदिन 2 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। आपको दिन में प्रतिदिन 2 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। रात में समय से, ये देखिए कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। 9th क्लास में एक बार ज्वाइनिंग की, मैं आपको पूरी बुक की लैंग्वेज से ही आपको एक्सप्लेन करूँ। अभी देखिए यहाँ पे दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित, मैं इसी के अंडर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आप समाज को, घर को, अपने आसपास के वातावरण को और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। तो पहला कारण आता है आपको क्या करना चाहिए जिस तरह से आप स्वस्थ रख सकते हो। सबसे पहला होता है आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहला जो कारण है वो है हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए।
रात को समय से सोना चाहिए। समय से सोने से हमारा तात्पर्य ये है कि ये नहीं कि अभी स्कूल बंद है या फिर खुले हैं, आप रात में 11 बजे 12 बजे तक सो रहे हो, जग रहे हो, तो ये एक संयमित तरीका नहीं है। हमेशा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रात में 9 बजे सो जाना और प्रातःकाल 5 बजे उठ जाना ही उत्तम माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति इस नियम का पालन कर लेता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। फिर आता है दिन में प्रतिदिन अपने दांतों को, अभी देखिए आपने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो आपके स्वास्थ्य से ही डिपेंड है। तो फिर आता है दिन में 2 बार अपने दांतों को हमें साफ करना चाहिए, ये भी आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अभी आपके दांत में दर्द होने लगे तो क्या आप कोई बात कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए हमें दिन में प्रतिदिन अपने दांतों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। फिर आता है रोजाना अच्छे से नहाना चाहिए। गए बाथरूम में, जल्दी से पानी डाला निकल आया, तो क्या ये सही तरीका है स्नान करने का? नहीं, हमें अपने शरीर को सफाई अच्छे तरीके से करके हमें अच्छे से दिन में 2 बार नहाना चाहिए। फिर आता है रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अभी आप गंदे कपड़े पहने तो क्या कोई आपसे बात करेगा या फिर कोई आपके साथ उठना बैठना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हमें प्रतिदिन साफ सुथरे यानी स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। रोजाना भगवान की यानी ईश्वर की जो भी आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। फिर ताजा खाना खाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आप रखा हुआ भोजन करते हो उसके जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें ताजा और ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए। ये नहीं कि खुला रखा है जाकर के उठाया और खा लिया। खुला भोजन सदैव हानिकारक होता है, हमें उसे नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। आप जब भी भोजन कर रहे हो तो आपको बात नहीं करके, जब आप बात करके भोजन करते हो तो खाना आपको गले में फंसने का डर रहता है, इससे आपको गले के संबंधी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय ध्यान रखिए कि हमें बात ना करनी। फिर आता है खाना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे आप सोच रहे हो मैम ये क्या मुझे बताने लगी, ये तो मेरी बुक में है ही नहीं। तो बेटा देखिए जब स्वास्थ्य ही आपका चैप्टर है तो ये सारी चीजें आपको पता होना अति आवश्यक है। हालांकि आपको पता होंगी लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीजें रिपीट कराऊँ। तो बेटा खाना हमेशा धीरे धीरे और पूरा चबा के खाना चाहिए। जब आप खाना समूचा खाते हो, मुंह में रखा और निकल के, कुछ बच्चों की आदत होती है कि मुंह में खाना रखा और निकल गए, तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पच नहीं पाता और हमारे पेट संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें खाना को धीरे धीरे पूरा चबाकर अच्छे से खाना चाहिए। फिर अपने शिक्षक और गुरुजन यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे माता पिता हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। किसी भी जानवर, ये नहीं कि सिर्फ ये मनुष्यों पर निर्भर करता है, कोई भी जानवर हो, पालतू हो या बिना पालतू हो, आपने उसे पाला है तो भी अच्छी बात है, नहीं पाला है तो भी अच्छी बात है। हमें किसी को भी बिना वजह तंग नहीं यानी परेशान नहीं करना चाहिए। किसी से भी स्वार्थ से अपना व्यवहार नहीं होना चाहिए, कि स्वार्थ के चलते हमें किसी से अपना व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। कुछ बच्चों में या कुछ बड़ों में भी मैं ये बोलूँगी हैबिट होती है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है या आपका वर्क नहीं कंप्लीट है या कोई भी टू जेड है, तो आपने अगले से दोस्ती कर ली कितने टाइम के लिए, जब तक कि आपका कार्य पूरा नहीं। जहाँ आपका कार्य पूरा हुआ आपने उससे फ्रेंडशिप छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना, किसी से भी स्वार्थ के चलते हमें व्यवहार नहीं बनाना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से व्यवहार को बनाना चाहिए। फिर आता है सार्वजनिक वस्तुओं को खराब होने से रोकना चाहिए। ना तो हम स्वयं सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस को गंदा करें, खराब करें और ना किसी दूसरे को करने दें। अगर यदि कोई करता है, अभी आप कहीं गए हो, एक छोटी सी बात एग्जाम्पल, और कोई बड़ा व्यक्ति वहां पर गंदगी फैला रहा और आप बच्चे होने के नाते अगर आप उसे 2 या 3 बार टोकोगे तो वो भले ही आपसे कुछ ना कहे, लेकिन एक कहते हैं ना कि छोटा व्यक्ति बड़े को समझाता है तो उसको ये लगता है कि हाँ ये बच्चा देखो मुझे कितनी अच्छी बात बता रहा, तो वो एक बार नहीं आपकी बात को गौर करेगा, लेकिन आगे चल के वो आपकी बात को जरूर माइंड करेगा और उस चीज को करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझे इसे गंदा नहीं करना है। कचरा कचरे डिब्बे में, हमेशा कचरे को, जो भी वेस्ट है, जो भी यूजलेस है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जो बेकार है, उसे हमें कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। फिर वो चाहे टॉफी बिस्किट के पैकेट हो या छिलके हो या कोई भी वेस्ट हो, जो भी बेकार है, जिसको हमें यूज में नहीं आना है, उसे हमें कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। ये भी एक तरह से आपके स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ आ जाता है। तो बच्चों मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप अपनी दिनचर्या में जरूर अवश्य शामिल करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में देख लेते हैं हमारा
बहुविकल्पीय पोर्शन में आपको करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको 3 ही दिया हुआ तो आप देख लीजिए किस पर टिक मार्क करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक स्वास्थ्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उपरोक्त सभी, यानी माता पिता में संबंध, समाज और स्नेह की भावना, ये तीनों ही कारण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हम द वाले पोर्शन में उपरोक्त सभी पर टिक मार्क करेंगे। फिर आपका आता है स्वास्थ्य रक्षा का मुख्य आधार है संतुलित भोजन, व्यायाम, रोगों से मुक्ति या सभी। तो आप किस पर टिक करेंगे? द यानी सभी पर। स्वास्थ्य रक्षा के मुख्य आधार ये तीनों ही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है विसर्जन, खांसना, छींकना। कितना भी मैंने आपको बताया ना कि ये तीनों चीजें आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो आप इसमें भी द वाले पोर्शन पर टिक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आप अति लघु पोर्शन पे आ जाइए। अति लघु में आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ध्यान दीजिएगा। कूड़ा कचरा निश्चित स्थान पर क्यों फेंकना चाहिए? एक क्वेश्चन कर लीजिए। मनुष्य के स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर लघु में आ जाइए, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। ठीक, फिर आता है आपका दीर्घ में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना है सार्वजनिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करो। तो आपको टोटल इस चैप्टर में 1, 2, 3 यानी 2 क्वेश्चन आपको अति लघु के करने हैं, 1 प्रश्न आपको लघु उत्तरी का करना है और 1 लघु का दीर्घ का करना है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और आगे का है कि आपको लेसन 6 रीड करना है। आगे की क्लास में आपको लेसन 6 हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्लास 9, थैंक यू सो मच बेटा।